हेलो एवरीवन। तो आपके सामने यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है एक प्लांट सेल का है और एक एनिमल सेल का है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वैक्यूल, फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। और उसके बाद चलिए अब देखते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखो, पहली बात तो ये हो गया आपका, दिस इज योर प्लांट सेल। ओके, ये आपका प्लांट सेल हो गया। और उसके बाद ये कौन सा सेल है? ये आपका एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल हो गया। अब इसमें अगर तुम देखो, आप अगर इसमें देखिए तो ये रहा वैक्यूल, और उसके बाद ये वैक्यूल है, यहाँ पे वैक्यूल है, और इसमें एनिमल सेल में वैक्यूल ये रहा। अब देखिए, इसमें जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज इन साइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है, मतलब जब तक सेल मैच्योर होता है, मैच्योर होने तक सेल इतना बड़ा ये वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस को साइड में ढकेल देता है। और उसके बाद पूरी साइज लगभग 50 से 90% का जो एरिया होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में जो 50 से 90% का एरिया होता है वो कवर कर लेता है। कौन? वैक्यूल। मतलब इतना बड़ा हो जाता है। आपको पता होगा कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बट इसको क्या करता है, ढकेल के साइड में कर देता है और सारी जगह खुद ब खुद घेर लेता है और मतलब कवर अप कर लेता है। और इसमें एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा सा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फंक्शन क्या है, पहला लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पंप एक्स्ट्रा वाटर। अब जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लगभग पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, तो उनके सेल के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, फिलअप हो जाता है। तो ये जो एक टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं। जितना एक्सेस वाटर होता है, जितना ज़्यादा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कौन बाहर निकाल देते हैं? वैक्यूल। कौन से टाइप के वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब दूसरा है, इन प्लांट्स वैक्यूल हेल्प देम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्बीवोर्स। अब देखो वैक्यूल्स में कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं और वैक्यूल कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन प्लांट से दूर रहते हैं। तो वैक्यूल्स कुछ इस टाइप का यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, वो इनको छूते नहीं और खाते नहीं, इनको ये प्लांट को नहीं खाते हैं। जिनके सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स तो सब में होगा, और वैक्यूल इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि ताकि जो एनिमल्स होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, प्लांट की तरफ अट्रैक्ट ना हो, और अगर खा भी लेते हैं तो वो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करने का काम वैक्यूल करते हैं। और थर्ड यहाँ पे क्या है, तो थर्ड यहाँ पे है, सम प्लांट्स वैक्यूल कंटेन पिगमेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन, रेड एंड ब्लू पिगमेंट इन पेटल्स। अब जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, पेटल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसमें भी कुछ वैक्यूल ऐसे होते हैं जो पिगमेंट, जिनके अंदर पिगमेंट होता है, कलर्ड पार्ट होता है। पिगमेंट मतलब कलर्ड पार्ट होता है। तो वैक्यूल्स कुछ कलर्ड पार्ट होते हैं, वैक्यूल्स के कुछ कलर्ड पार्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है कि वो एनिमल्स को और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं, और पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये पॉलिनेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो पहला क्या हो गया कि ये एक्सेस वाटर, जितना फालतू मतलब कह सकते हो कि एक्स्ट्रा वाटर जो होता है सेल के अंदर आ जाता है, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसके बाद ये हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं, प्लांट ईटर जो होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल जो होते हैं, उनको भी ये बाहर निकालने का, उनको भी ये अट्रैक्ट ना होने देने का काम करते हैं कि भैया तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो, प्लांट की तरफ अट्रैक्ट ना हो, प्लांट को सेफ्टी पहुंचाने का काम कर सकते हैं। कौन? वैक्यूल्स। और उसके बाद कुछ वैक्यूल जो है पिगमेंट, उनमें पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनिमल अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन एक अलग टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और ये रहा डायग्राम, प्लांट सेल, और उसके बाद प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल हो गया। प्लांट सेल में ये 50 से 90% का स्पेस कवर अप कर लेते हैं। कौन? वैक्यूल कर लेते हैं। अब वैक्यूल के साथ साथ देखो सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो गया। न्यूक्लियस देख रहे हो, यहाँ पे भी न्यूक्लियस और इसमें भी देखो ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल में होगा, एनिमल में तो होगा नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गए। तो ये सारे पार्ट्स हो गए और ये फंक्शन हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।